गुरु किसे कहते हैं? कहा गुरु नाम है ज्ञान का, शीश सीख ले सोए। अरे गुरु का अर्थ होता है ज्ञान, जो ज्ञान दे वही गुरु। बड़ी हुई, विवाह हुआ, अगले जन्म का प्रभाव अपने पति से कहने लगी, भगवान सत्संग का आवाज यदि कानों में सुनाई पड़ता है, मेरा मन होता है मैं भी सत्संग में जाऊं। तो तुम्हें सत्संग में नहीं लेके जा सकते हैं हम। यदि कहीं सत्संग होता है इस क्षेत्र के लिए और तुम्हारे कल्याण के लिए मैं कुटिया बनवा देता हूं। जो भी ऋषि मुनि आएंगे सब थोड़ी देर के लिए भी इस कुटिया में जरूर अपना पांव रखेंगे। बना दिया। ऋषि मुनि सब आते हैं। अरे ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए। कुछ तो समय निकाल, कैसे करने के, धन इकट्ठा करने के लिए, हरि गुण गाने के लिए। अरे कुछ तो समय परमात्मा का भी भजन के लिए निकालो। वह ईश्वर जो तुमको तन दिए हैं उस ईश्वर के लिए भी कुछ समय निकालो। संसार के लिए तो जीवन में जीवन लगा ही रहते हो। 24 घंटा में 2 घंटे के लिए भी बाबा देवी साहब कहा करते थे, 24 घंटा में 3 घंटा भजन का समय नहीं निकालो, दीक्षा नहीं दो उनको। तो कहा ऋषि मुनि सब आते थे, संत गए। सेवा का प्रभाव, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें है सेवा भाव नहीं तो शाही सुख चैन कहां होगा। जिसके अंदर में वह सेवा का भाव नहीं होगा, वह आवागमन पे चक्र का डगर नहीं हम लोग प्राप्त करेंगे। जीवन में क्या प्राप्त करेंगे, क्या मिलेगा जीवन में? अरे इस जीवन में खेला खाया, बहुत खेला और खाया। कहा देवी तुमको सेवा का भाव बहुत, कुछ मांग लो। कहा प्रभु देना चाहते हैं? कहा हाँ। लोगों का अंतिम समय आ जाता है, मरना पसंद नहीं करते, लेकिन वह कह रही है प्रभु ये राज रानी का शरीर छूट जाए, किसी की कमी नहीं, अभाव नहीं। कहा राज रानी का शरीर छूट जाए, क्यों? राज रानी शरीर नहीं चाहिए। कहा राज रानी का शरीर छूट जाए। कहा राज रानी का शरीर छूट जाए, मैं राज रानी नहीं बन के जाना चाहती हूँ। भजन करने में हमें बहुत बाधा होता है, यह तन नहीं चाहिए जिससे कि परमात्मा का भजन करने में बाधा हो। कहा जाओ मिल जाएगा। और भगवान छोटी जाति में जन्म दीजिए, यह हो जाएगा। माया मोह में नहीं फंसाइएगा, भगवान तो रूप नहीं कुरूपा दीजिएगा, वही होगा अगले जन्म का प्रभाव। जन्म लेती है छोटी जाति में कुरूपा, समय आया बड़ी हुई, अगले जन्म का संस्कार दीक्षा लेके भजन करते थे। भजन का प्रभाव जीवन में ऐसा आता है, ऐसा भजन का प्रभाव आता है जीवन में कि भजन के संस्कार से लोग, भजन रूपी पूंजी से लोग अपने अंदर में वह चीज को प्राप्त कर लेता, आवागमन रूपी डगर को प्राप्त कर। सदगुरु भेद बतावे हो रामा, कहाँ के अदर डगर को। संसद गुरु व डगर वो भेद को बतलाते हैं हम लोगों को। जरा समर्पण करके देखो कि कैसा भेद, क्या रहस्य है अपने अंदर में। तो कहा उन्होंने क्या सुख, क्या शांति, क्या खजाना अपने अंदर में मिलेगा। वो ईश्वर की भक्ति का प्रभाव जीवन में वह उमंग लाया, वह शांति रूपी डगर को अपने अंदर में प्राप्त की। भजन ध्यान करने लगे, लेकिन माता पिता विवाह कर दिया उनका।
लड़का लेके जा रहे थे, जंगल में जब गए मन में हुआ जरा देखो तो क्या है रूप इनका। अरे कुरूपा रूप नहीं है। ले जाएंगे बच्चे लोग डरेंगे, भयभीत हो जाएंगे, कहां लेके जाओगे इनको। ठहरो मैं जल पी के आ रहा। गया तो पुनः वापस नहीं आया। ये मन में सोच रही थी अगले जन्म का कुछ चीज याद कि प्रभु मैंने जो जो चीज के मांग की अपने अंदर में कल्पना, क्योंकि कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब टड़े। जो जो चीज का मांग सरकार में आपसे की आपने सब कुछ दिए, किसी चीज का अभाव नहीं दिए, आपने सब कुछ दिए हमें। लेकिन प्रभु क्या है ये सार तत्व, क्या चीज है। सब कुछ दिए लेकिन माया में क्या छोड़ के चले गए। संत का प्रभाव किन्हीं जीवन में कब मोड़ आएगा, किन्हीं जीवन में परिवर्तन होगा, ये वर्णन नहीं कर सकते हम लोग। जीवन कब बदल जाएगा वर्णन नहीं कर सकते। जीवन का तत्व सार चीज क्या है, कब मोड़ आएगा ये भी वर्णन नहीं कर सकते हम लोग। तो उन्होंने संत मतंग ऋषि की कुटिया पे जाकर सेवा करने लगी। जो ही सेवा का प्रभाव, सेवा करते हैं भक्ति, सेवा करने लगी श्रद्धा और आनंद के साथ। जब कुछ दिन ऐसा आया उनके, क्योंकि शरीर जो है ना कभी न कभी छोड़ना ही पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चरिचर एक बंद जात जंजीर, शरीर छोड़ना ही पड़ेगा समय से। उनके गुरुदेव कहने लगे, बेटी ये आसार संसार को मैं छोड़ के जा रहा हूं। संसार के रंग में कभी अपने आप को नहीं ढलना, संसार के विषय वासना में जीवन को कभी नहीं लगाना। ऐ मेरी बेटी, सच्चे सदगुरु के चरण से तू अपने आप को कभी दूर नहीं जाना। गुरु का चरण क्या है? का गुरु का चरण सबसे बड़ा मजबूत किला है। गुरु का चरण से बड़ा मजबूत किला संसार में कोई नहीं है। गुरु का चरण का सेव करना, चरण वंदन करना। और बेटी आशीर्वाद दे के जा रहा हूं, तुम्हारे कुटिया पे भगवान राम आएंगे। मैं बराबर कहता हूं, जब दुनिया वाले गले से लगावे तब समझिए कि ईश्वर की कृपा नहीं है। दुनिया वाले यदि दुख दे तब समझिए कि गुरु की कृपा है जीवन में। जीवन में यदि गुरु की कृपा पात्र हो गए, दुनिया वाले तुम्हें सुख नहीं, दुनिया वाले तुम्हें बहुत दुख देंगे। क्योंकि हमारे आराध्य देव ने कहा, ना हिन करियो जगत सौ प्रीति। संसार से प्रेम करने वाले को सुख मिलता है का नहीं मिलता? कभी सुख नहीं मिल सकता। संसार से प्रेम करने वाले को यदि सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, आनंद रूपी डगर को अपने अंदर में धारण करना चाहते हो, तुमको कहां जाना पड़ेगा? सुख की ओर जाना पड़ेगा, शांति की ओर, शांति रूपी सुधा रस का पान करना होगा तुमको। कैसे? कहां जाने के बाद होगा? कहां? अपने अंदर जाने के बाद होगा।
जिस सरोवर पे मां सबरी स्नान करने जाती थी, भगवान राम की प्रतीक्षा के लिए फूल चढ़ाने जाती थी, फूल तोड़ के लाके स्नान करके आती थी, उस सरोवर से स्नान करना वंचित कर दिया। दुनिया का सहारा लोगे तो गुरु का सहारा से वंचित पा जाओगे। दुनिया का सहारा मां द्रौपदी ली थी कि मैं साधारण नारी नहीं, पांच पति की पतिव्रता नारी, आचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब है, भीष्म है, सब कोई है, मेरा निवस्त्र कौन कर सकता, कोई काम आया क्या? अपने हाथों से साड़ी को पकड़ के रखी थी दोनों हाथों से, वो भी बलहीन हो गई, दोनों हाथ ऊपर कर दिए। प्रभु अब ये मेरे जीवन रूपी नैया को आप संभालिए, आपके सिवाय इस कोई संसार में संसार रूपी नैया को बेड़ा पार नहीं करवा सकता, आप ही लगवा सकते हैं बेड़ा पार, और कोई नहीं लगा सकता। प्रभु ये जीवन रूपी नैया को आप बेड़ा पार कीजिए ना, सुख होगा, शांति रूपी सुधा रस का पान होगा। क्या ये जीवन है? क्या ये जीवन का सार तत्व चीज है? क्या हुआ था देखे ना, सारी कम नहीं सका तो मां सबरी तरह तरह के फूल चढ़ा के भगवान के लिए भोग लगाने के लिए रखती थी। प्रभु का कोमल पांव होगा, मिट्टी पे पांव नहीं पड़े मेरे भगवंत का। और दुनिया वाले जब सरोवर से वंचित कर दिए, एक बूंद आंसू सरोवर में छोड़े का है, जो सरोवर खुशबू देता था, जो सरोवर का जल लोग पीते थे, स्नान करते थे, भोजन करते थे, उस सरोवर का जल अब देखने में नहीं आ रहा, सुंदर दुर्गंध देने लगा। उसी दिन जब दुख का पहाड़ आया, मां सबरी रो रो के विलाप कर रही थी, प्रभु मेरा अब शरीर काम नहीं कर रहा, संसार के लोगों का वाणी असत्य हो सकता, लेकिन क्या गुरु की वाणी असत्य हो सकता? आप अंत समय में कहे थे सरकार, हे बेटी तू सबर करके रहना, भगवान राम आएंगे। मैं आया, मैं इतना दिन तपस्या करके रही हूं, अब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, मैं बलहीन हो गई हूं, और प्रभु ये जीवन का सार तत्व चीज को मैं नहीं जान पा रही हूं। कुटिया में बैठी सबरी निहारे नयन माहो, कवैथिन कौन? राम जी पहुन माँ है। प्रभु कब आएंगे आप? दिन दुख गया। कहा प्रभु ये जीवन का तत्व चीज मैं नहीं जान सकी, बहुत दुख में जीवन में जी रही हूं, पुकार रही थी, तब तक में भगवान राम आ गए। मां सबरी भगवान राम के आगे रो रही है। भगवान राम कर सबरी क्यों रो रही हो? लोगों को भगवान के प्रति श्रद्धा कम हो जाएगा तो आंख से आंसू छलका रही हो, रो रही हो। दुनिया वाले क्या कहेंगे? भगवान में ताकत होता तो भगवान के आगे मां सबरी को दुख होता का, पर वो अनजान लोग क्या जानेंगे? गुरु भक्ति की महिमा अपार, निमुरा क्या जाने। भगवान आंसू दो तरह का होता है, एक सुख भरी आंसू और एक दुख भरी आंसू। रोज आज मैं अभी और रो रही हूँ भगवंत, ये सुख भरी आंसू है, दुख भरी नहीं। सुख भरी आंसू प्रभु बिल्कुल शीतल ठंडा होता। प्रभु ये सुख भरी यह आंसू है आज, यह जीवन का तत्व सार चीज है प्रभु। यह दुखदाई आंसू ऐसा आंसू है प्रभु
यह आंसू आज से कई जन्म नहीं, कई वर्ष पहले मेरे प्रमाद देव कह दिए थे भगवान राम आएंगे प्रभु। आपके प्रतीक्षा में रात दिन आस लगा के बैठी थी। अधीर्ज कभी कभी हो जाते थे, क्या प्रभु नहीं आएंगे? भगवंत यदि जीवन में सच्चे सद्गुरु मेरे आराध्य देव नहीं मिलते तो प्रभु आपका दर्शन कैसे होता? इसलिए आराध्य देव को लिखना पड़ा, ईश्वर देव पितर परिजन सो होता ना यह उपकार, यह में ही हो बत गुरु से ही। गुरु के क्या है? अमित बलिहार, गुरु की जय भवनिधि पार। स्वामी हो दयालु जी, प्रभु कुछ दीजिए ना। कहा बहुत चीज छोड़ रहा हूं। आओ इसलिए कहा जीवन का सार तत्व चीज यदि जानना चाह रही हो, ईश्वर का भजन करो। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। तो कहा सार तत्व चीज का यदि जानना यदि अपने अंदर में चाहती हो, गुरु का सानिध्य चाहिए। हे सबरी, मैं 9 प्रकार के भक्ति तुम्हें आज दे रहा हूं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संत संसार रूपी भवसागर से छुड़ाने वाले हैं। संत मता विनो गति नहीं, सुनो सकल दे कान। हे संसार के लोगों, वह संत सदगुरु क्या है? यदि गुरु के अनुकूल चलोगे, झोट चोरी नशा हिंसा का प्रत्याग करोगे, ऐसा सुख ऐसा शांति आएगा, ऐसा सुधारूपी रस का पान होगा अपने अंदर में, जो सुधारूपी रस का पान संसार में नहीं दिखेगा। ये चमड़े की आंख से भी नहीं, वो सुधारूपी रस का पान अपने ही अंदर परमात्मा के असीम कृपा से दिखेगा। इसलिए आराध्य देव ने कहा, हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख न टरे। भव दुख गुरु दे टाल, सकल जय जयती करे। अब विशेष नहीं बढ़ना है कि हमको कुर्सेला निकलना है, आज ही 5:11 हो गया। इसलिए मैं आराध्य देव से प्रार्थना करता हूं, हे आराध्य देव, हे संत सद्गुरु सरकार, बड़ा पवित्र से इस घर में सब कोई रहते हैं, गुरु का सेवा करते हैं। गुरु की कृपा बनी रहे आप लोगों के ऊपर। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरु के जीवन